हमारे वेबसाइट पे cockroachjnataparty.org/साक्षी साक्षी नाम का प्लेटफॉर्म हम लोगों ने लॉन्च किया है। इस पे लोग जा सकते हैं जिनके पास भी पिक्चर्स है और वीडियोस है उनके साथ हो रहे ब्रुटैलिटी का उस दिन के रिलेटेड या उसके बाद भी, अगर ऐसे वीडियोस और पिक्चर्स है जो एविडेंस के रूप में काम कर सकते हैं, वो यहाँ जाए और यहाँ जाके अपलोड करे, अपना स्टोरी लिखे। हमारा जो टीम है वो टीम उसको छाटेगा एंड आपसे इन फ्यूचर टच में रहेगा एंड इसको लीगल प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ाएगा। तो ये फर्स्ट स्टेप है अकाउंटेबिलिटी तय करने का पुलिस वालों का। तो फिर से रिपीट कर देता हूँ, cockroachjnataparty.org/साक्षी SAAKSHI। अपनी ओर से 1 करोड़ रुपया दूंगा, अपनी ओर से 1 करोड़ रुपया दूंगा और साथ में ये आग्रह करूंगा हिंदुस्तान के वकीलों को और बाकी लोगों को कि वो भी हमारा इस फंड में पैसा दें, ताकि हम हर जगह जहाँ जहाँ भी कानून का दुरुपयोग होगा, जहाँ जहाँ भी पीसफुल प्रोटेस्ट के खिलाफ गलत मुकदमे करे जाएंगे, तो हम उनके लिए खड़े, हमारे वकील उनके लिए खड़े होंगे सारे हिंदुस्तान में। तो ये शुरुआत हमने की है, ठीक है। वो फंड केवल इसीलिए खर्च होएगा, मगर अगर मैंने एक करोड़ रुपया दिया है उसमें 1 रुपया भी किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, केवल उनकी प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेस्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए, और जो गलत तरीके से जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है कानूनी, उनकी प्रोटेक्शन के लिए। और जो भी फंड इसमें आएगा उसी लिए होगा, किसी और उसका दुरुपयोग नहीं होगा। एंड उसका जो डिसबर्समेंट है उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये खुद करेंगे। 25 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी ने हमारे प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ किया था, ये कंडीशन में कि हमारे जो सारे मुख्य मांगे थे सरकार ने उस पे या तो उन्होंने एक्ट किया, जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा उन्होंने लिया, या तो उन्होंने अश्योरेंस दिया कि एग्रीड अपॉन टाइमलाइंस के अंदर वो उस पे अमल करेंगे। उस गुड फेथ में हम लोगों ने 25 जुलाई को हमारा प्रोटेस्ट जंतर मंतर से एंड जो नेशन वाइड कॉल हम लोगों ने दिया था दूसरी चीज़ों के लिए, उन सब चीज़ों को हम लोगों ने कॉल ऑफ किया। उसके पहले एंड उसके बाद भी हम लोग सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल सर से कंसल्ट कर रहे थे, उनसे लीगल गाइडेंस हम लोगों ने मांगा था एंड काफ़ी सारे मुद्दों पे हमारा चर्चा हुआ था, क्योंकि आपको पता है बीच बीच में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कुछ PILs फाइल किए थे जो थोड़े पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी थे। हम ये चाहते थे कि हमारा ये जो युवाओं का मूवमेंट है ये किसी भी तरीके से ये डिरेल ना हो। वो भले ही रोड में कुछ असामाजिक तत्व घुसा के जैसे डिरेल करने का कोशिश किया था उससे, या कोर्ट को यूज़ करके एक तरीके से ये मूवमेंट को डिरेल ना किया जाए, वो हमारा प्रयास था। तो हम लोग कपिल जी के साथ कांस्टेंट टच में थे एंड लीगल गाइडेंस हम लोगों ने मांगा था। जब 25 तारीख को हम लोगों ने कॉल ऑफ किया ये प्रोटेस्ट, हमारी आशंका थी कि शायद फ्यूचर में जब थोड़ा सा मोमेंटम कम हो जाए या थोड़ा ये प्रोटेस्ट का जो माहौल है वो थोड़ा गिर जाए, उसके बाद शायद ये सरकार इंडिविजुअल लेवल पे लोगों को टारगेट करना शुरू करे। एंड ये बहुत क्रेडिबल एप्रीहेंशन है, क्योंकि आपने देखा होगा दूसरे प्रोटेस्ट में भी सेम प्लेबुक यूज़ किया गया है। दूसरे जो पहले अच्छे प्रोटेस्ट रहे हैं, बड़े प्रोटेस्ट रहे, उसमें ऐसे ही लोगों को इंडिविजुअली टारगेट करके फंसाया गया झूठे मुकदमों में। तो कॉकरोच जनता पार्टी सारे छात्रों के लिए शुरू से डे 1 से उनको लीगल हेल्प एंड जो अभी मेडिकल हेल्प सब कुछ प्रोवाइड कर रही है। लॉयर से भी कोऑर्डिनेट करके उन लोगों को देश भर में हेल्प कर रही है। तो इसी आशंका पे हम लोगों ने कपिल जी से गाइडेंस मांगा था एंड कपिल सर के कुछ सुझाव थे जो अभी सर बताएंगे हमें। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि हमें जो घबराहट है केवल छात्रों के प्रति, जिन्होंने जो अनशन पे बैठे, जिन्होंने पीसफुली प्रोटेस्ट किया,
हम नहीं चाहते कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये तो एक ऑर्गेनिक मूवमेंट थी, समझ लीजिए। और सरकारें अक्सर चाहती हैं, और ये मैं इस सरकार की बात नहीं कर रहा, अक्सर सरकारें चाहती है कि किसी तरीके से कोई डिसेंट नहीं हो। तो इन्होंने कुछ आश्वासन दिए होंगे, नड्डा साहब ने कुछ माना होगा, उसके बारे में तो मुझे मालूम नहीं, ना मैं जाना चाहता हूँ कि ना हमने कुछ उसमें कोई पार्ट लिया। लेकिन जब मेरे पास आए तो मैंने कहा कि भाई कानून के आधार पे हम आपकी मदद करेंगे, और ज़रूर मदद करेंगे, और हम करेंगे। तो इसको सामने रखते हुए मैंने कहा कि जहाँ जहाँ भी हिंदुस्तान में, बिहार में हो, आसाम में हो, बंगाल में हो, महाराष्ट्र में हो, जहाँ जहाँ भी पीसफुल प्रोटेस्ट हुए हैं और जहाँ जहाँ छात्रों को टारगेट किया जा रहा है या प्रोटेस्टर्स को टारगेट किया जा रहा है, वहाँ हम चाहेंगे कि अगर कोई मुकदमा कोई डालेगा कोई भी सरकार, तो हम फिर उसके लिए एक व्यवस्था बनाएंगे ताकि वहाँ कुछ हमारे वकील खड़े हो सकें। तो इसी सोच के साथ हम चाहते हैं कि कोई कार्रवाई नहीं हो, अगर एफआईआर होती है तो एफआईआर विड्रॉ हो। और मैंने कहा है कि हम एक ये सीजेपी ढांचा बनाएगी कि किस जगह पे क्या हुआ है, किस छात्र को, किस प्रोटेस्टर के खिलाफ कार्रवाई हुई है, चाहे कि मुफस्सिल में हुई हो, वहाँ कौन वकील है जो हमारी मदद कर सकता है। ठीक है, फिर ये लोग वेबसाइट बनाएंगे, मैं नहीं करूँगा, ये लोग खुद वेबसाइट बनाएंगे। उस वेबसाइट पे जो वकील लोग मदद करना चाहते हैं वो अपना नाम देंगे, कहाँ वो रहते हैं, किस तरह से मदद करेंगे, प्रो बोनो मदद करेंगे या उनके पास कुछ थोड़ा बहुत देना पड़ेगा। तो इस संदर्भ में मैंने कहा है कि मैं अपनी ओर से 1 करोड़ रुपया दूंगा, अपनी ओर से 1 करोड़ रिपोर्ट दूंगा, और साथ में ये आग्रह करूंगा हिंदुस्तान के वकीलों को और बाकी लोगों को कि वो भी हमारा इस फंड में पैसा दें, ताकि हम हर जगह जहाँ जहाँ भी कानून का दुरुपयोग होगा, जहाँ जहाँ भी पीसफुल प्रोटेस्ट के खिलाफ गलत मुकदमे करे जाएंगे, तो हम उनके लिए खड़े, हमारे वकील उनके लिए खड़े होंगे सारे हिंदुस्तान में। तो ये शुरुआत हमने की है। ठीक है, वो फंड केवल इसीलिए खर्च होएगा, मगर अगर मैंने 1 करोड़ रुपया दिया है, उसमें 1 रुपया भी किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, केवल उनकी प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेस्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए, और जो गलत तरीके से जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है कानूनी, उनकी प्रोटेक्शन के लिए। और जो भी फंड इसमें आएगा उसी लिए होगा, किसी और उसका दुरुपयोग नहीं होगा। एंड उसका जो डिसबर्समेंट है उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये खुद करेंगे। मैंने तो कंट्रीब्यूशन देना है, वो मैंने ऐलान कर दिया, वो मैं कंट्रीब्यूशन देगा, बाकी इनकी जिम्मेदारी है क्या करना है क्या नहीं करना। बाकी मैं एक बात आपको बता दूं जो मेरी जानकारी में आई है कि दिल्ली की पुलिस फेशियल रिकॉग्निशन के साथ जो भी वहाँ आया है उसको वो टारगेट करे और प्रयास करेगी कि किसी तरीके से उसके परिवार को, उनके लोगों को हैरेस किया जाए। और इसमें भी वो हो सकता है कि कोई कम्युनल दृष्टिकोण के साथ। देखिए, ये जो इनकी प्रोटेस्ट है कि मैं तो बाहर का आदमी हूँ, मैं तो इनके साथ प्रोटेस्ट में तो जुड़ा नहीं, ना मैं कभी गया, लेकिन जो मेरी सोच है कि ये जो हिंदू मुस्लिम करते हैं ना, ये हर जगह यही करेंगे, तो इनका तो मकसद ये है। तो वो हिंदुस्तान में हमें होने नहीं देना, छात्रों को होने नहीं देना, प्रोटेस्टर्स को होने नहीं देना। ये अबव क्लास, अबव क्रीड, अबव रिलीजन, ये मूवमेंट है हिंदुस्तान के सुधार के लिए, और सुधार तभी होगा अगर सब धर्म के लोग, सब जाति के लोग इकट्ठा होकर इसमें शामिल होंगे। मेरा तो रोल यही है कि मैं इसको बाहर से कानूनी तौर पे सपोर्ट करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं नहीं अभी ख़त्म नहीं हुआ है, रुक जाइए, क्वेश्चंस को रोकें। ऑन बिहाफ ऑफ कॉकरोच जनता पार्टी मैं सर को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। सर का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, हमेशा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो, एक्टिविस्ट का राइट हो, डिसेंटर्स का राइट हो, छात्रों का राइट्स हो, सर हमेशा वो सारे केसेस लड़े हैं कोर्ट में। एंड हमें बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है जब सर जैसे लोग हमारे साथ खड़े, युवाओं के साथ खड़े।
तहे दिल से शुक्रिया सर। एंड इसी में आपको हम लोग एक स्टेटस अपडेट भी देना चाहते हैं कि पूरे देश भर में क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि कुछ स्टेट्स में पुलिस बहुत ब्रूटल तरीके से क्रैकडाउन भी कर रही है एंड लीगल मुकदमे भी लगा रहे हैं छात्रों के खिलाफ। तो रत्ना जो हमारी लीगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सीजेपी के लिए, वो आपको स्टेटस अपडेट देंगी अभी। सो डे 25 जुलाई से हम सारे जो भी हैं, जितने भी कॉकरोच जनता पार्टी में लोग हैं, हम लॉयर से इन दिल्ली टच में रहे हैं ताकि जिनकी भी डिटेंशन हो रहा है उनको बाहर निकाला जा सके। लेकिन बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही थी आसाम से। आसाम में मैंने जहाँ लॉयर से बात करी, पता चला है कि कुछ 7-8 FIRs हैं जिसके अगेंस्ट लॉयर्स जो हैं मदद कर रहे हैं। एक लॉयर को भी अरेस्ट करा गया है जिसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। तो उसके लिए भी जो बेल के लिए जितनी भी चीज़ें करनी है उसका लॉयर उनके हेल्प कर रहे हैं। जहाँ तक बात है कलकत्ता कोलकाता की, वहाँ पे 11 लोगों को अरेस्ट करा गया है जिसमें से 10 मुस्लिम हैं। तो इससे हमें पता चल रहा है कि कैसे आप एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। वहाँ पे गुंडा एक्ट लगाने की बात हो रही है। वहाँ पे भी हम लॉयर्स से टच में हैं क्योंकि कोई भी प्रोटेस्टर जिसने प्रोटेस्ट में पार्ट लिया है उनका ये बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है कि वहाँ पे कुछ भी लोगों को नुकसान पहुँचे। जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ आ रही है वो बिहार से आ रही है। एंड बिहार में जैसे अभी सर ने भी बताया कि हमें एक लीगल टीम की बहुत ज़रूरत है क्योंकि एक इंसान के लिए 2-3 लॉयर्स आ जा रहे हैं, तो उनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है। तो बिहार में भी जितनी रिपोर्ट्स हमें मिल पा रही है, 3 जगह है, सिवान, पटना और एक और जगह है जिसका नाम है छपरा। तो यहाँ 3 जगहों पे बहुत ही ज़्यादा पुलिस की ब्रूटैलिटी देखी गई है। AK-47 भी चले हैं। और इसमें बताया जा रहा है कि जो पटना में है वहाँ पे FIR जो है वो अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए फाइल हो रही है। तो अटेम्प्ट टू मर्डर जो होता है वहाँ पे बेलेबल ऑफेंस नहीं है, तो उसके लिए बेल मूव करनी पड़ती है। जो FIR हमारे पास कॉपी आई है उसमें 144 लोग नेम्ड लोग हैं एंड 5000 उन्होंने अननेम्ड लोग डाले हुए हैं। उसके अलावा उन्होंने पूरा जो है वहाँ पे 86 लोगों को अभी तक अरेस्ट कर लिया है, बाकी लोग भी वो ढूंढ रहे हैं अरेस्ट करने के लिए। तो हमने लॉयर्स की टीम से रिक्वेस्ट करी है कि जितने भी हमारे पास स्टूडेंट यूनियंस हैं वहाँ पे वो हमें सपोर्ट करें। एंड बाकी आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट ऑल द लॉयर्स एज वेल टू कम फॉरवर्ड एंड जो हो सके वैसे वो हेल्प करें। थैंक यू। इसमें ये ज़रूर बोलना चाहूँगा, जो आइडिया अभी हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले, हम लोग एक वेबसाइट बनाएंगे, उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग इनवाइट करेंगे लॉयर्स को, जो पब्लिक स्पिरिटेड लॉयर्स हैं, जो इस चीज़ों पे काम कर सकते हैं, युवाओं के साथ खड़े रह सकते हैं। ऐसे लॉयर्स को हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस वेबसाइट के माध्यम से हम लोग के साथ जुड़े एंड एक तरह से ये बड़ा हमारा एक लीगल नेटवर्क बने, थ्रू आउट द कंट्री हर डिस्ट्रिक्ट को कवर करे। क्योंकि फिर युवाओं के अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर सरकार उनको अनफेयर तरीके से टारगेट करती है तो फिर ये लॉयर्स हैं जो उनके साथ खड़े रहेंगे। बाकी एज अ पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी एंड जो सर है सीनियर एडवोकेट है और भी कई सारे लोग हैं, सब उनके साथ खड़े हैं। तो जो भी अभी छात्र ऐसे टारगेट हो रहे हैं देश भर में, प्लीज़ होल्ड ऑन, वी आर विद यू। हम लोग पूरा लॉयर्स के साथ टच में है, कोऑर्डिनेशन में है एंड एंड तक इस चीज़ को हम लोग पहुंचाएंगे। अभी मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहता हूं। हम लोगों ने मंच से, जब पुलिस ब्रुटैलिटी हुआ था 20 तारीख को, हम लोगों ने एक प्रण लिया था कि ऐसे जो पुलिस वाले हैं और ऐसे जो RAF वाले हैं जिन्होंने सीधा सीधा इस इंटेंशन से वहाँ पे उस दिन आए थे कि हम बच्चों का सर फोड़ेंगे, हाथ तोड़ेंगे, पैर तोड़ेंगे, छोटी बच्चियों का मोलेस्टेशन करेंगे, लड़कियों का मोलेस्टेशन करेंगे, ऐसे सारे पुलिस वालों के खिलाफ हम लोग कंप्लेंट फाइल करेंगे, हम लोग FIR दर्ज करवाएंगे। अगर लगे तो हम लोग कोर्ट भी जाएंगे एंड जब टाइम आएगा उनका जवाबदेही भी फिक्स करेंगे। तो वो प्रण लिया था एंड हम लोग उसी राह पे आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने हमारे वेबसाइट पे cockroachjantaparty.org/sakshi
साक्षी नाम का प्लेटफॉर्म हम लोगों ने लॉन्च किया है। इस पे लोग जा सकते हैं, जिनके पास भी पिक्चर्स है और वीडियोस है उनके साथ हो रहे ब्रुटैलिटी का उस दिन के रिलेटेड या उसके बाद भी, अगर ऐसे वीडियोस और पिक्चर्स है जो एविडेंस के रूप में काम कर सकते हैं, वो यहाँ जाए और यहाँ जाके अपलोड करे, अपना स्टोरी लिखे। हमारा जो टीम है वो टीम उसको छाटेगा एंड आपसे इन फ्यूचर टच में रहेगा एंड इसको लीगल प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ाएगा। तो ये फर्स्ट स्टेप है अकाउंटेबिलिटी तय करने का पुलिस वालों का। तो फिर से रिपीट कर देता हूँ, cockroachjntaparty.org/sakshi SAAKSHI। ये हम लोग बहुत मतलब कुछ टाइम में ही हम लोग अपने सारे ऑफिशियल हैंडल्स में डाल देंगे। एंड सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास ऐसे वीडियोस और पिक्चर्स है तो यहाँ पे जाइए, उस पे क्लियर ट्यूटोरियल दे रखा है कि कैसे यूज़ करना है, उसको यूज़ करके आप इस प्रयास में आप सहयोग दीजिए। अब आशुतोष एक अपील करेंगे। 25 जुलाई को जब जेपी नड्डा जी और जितेंद्र सिंह जी से हमारी 3rd राउंड की बातचीत हुई थी, तो उसमें इस बात पर सहमति बनी थी कि जितनी भी FIRs प्रोटेस्टर्स और ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ फाइल की गई है, हमारे जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन को लेकर, 20 जुलाई के प्रदर्शन को लेकर और देश भर में चल रहे प्रदर्शनों को लेकर, वो सभी FIRs विड्रॉ की जाएंगी। और इस बात पे भी अलाइनमेंट हुआ था कि कोई भी नई FIR फ्यूचर में किसी भी प्रोटेस्टर या ऑर्गेनाइजर के खिलाफ फाइल नहीं की जाएगी। इस एग्रीमेंट का एक रिटर्न ड्राफ्ट भी हमने जेपी नड्डा जी को और जितेंद्र सिंह जी को सबमिट किया था और इस बात पर सहमति बनी थी कि कल मंगलवार तक सरकार की तरफ से रिटर्न एग्रीमेंट की कॉपी हमसे शेयर कर दी जाएगी और दोनों साइड के लॉयर्स अलाइन करने के बाद दैट रिटर्न एग्रीमेंट विल बी फाइनलाइज्ड। हम सरकार का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो रिटर्न एग्रीमेंट की कॉपी हमें जल्द से जल्द शेयर करें। आप जेपी नड्डा जी की जो बात कही गई है उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। उनकी जो ट्वीट है इस विषय में उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अगर एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर सरकार की तरफ से एक एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उसे ऑनर किया जाएगा। जितनी भी FIRs फाइल की गई हैं उन्हें विड्रॉ किया जाएगा। किसी भी प्रोटेस्टर या ऑर्गेनाइज़र को परेशान नहीं किया जाएगा, डिटेन नहीं किया जाएगा, अरेस्ट नहीं किया जाएगा और फ्यूचर में किसी भी प्रोटेस्टर या ऑर्गेनाइज़र पर कोई केस नहीं होगा। अगर कल तक ये रिटर्न एग्रीमेंट सरकार की तरफ से नहीं आता है और जितने भी अलग अलग राज्यों में छात्रों को, युवाओं को, प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया गया है या डिटेन किया गया है, उन्हें रिलीज़ नहीं किया जाता है, तो कॉकरोच जनता पार्टी फिर से प्रोटेस्ट करने को मजबूर होगी। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो मेरा रोल यहाँ है वो केवल इनके समर्थन में जो कानून के आधार पे हमें लोगों को डिफेंड करना है उसी तक सीमित है। बाकी तो ये अपनी पॉलिटिकल मूवमेंट जैसे चलाना चाहे चलाए, मेरा तो उसमें कोई लेन देन नहीं है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो चाहते थे कि बदलाव हो, उनके खिलाफ इस किस्म की गलत कार्रवाई हो, उसके लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। बहुत बहुत थैंक यू। क्वेश्चंस अगर आपकी और सोनम वांगचुक जी की कुछ बात हुई है क्या? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में सोनम वांगचुक जी और आपका साथ में कन्वर्सेशन कुछ हुआ है क्या अभी तक? नहीं, हम लोग लगातार सोनम जी के संपर्क में हैं। आज ही उन्हें हॉस्पिटल से रिलीज़ किया गया है और वो राजघाट जाकर आए थे। हमारी टीम से भी कुछ साथी वहाँ पर मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिजी होने के कारण हम वहाँ मौजूद नहीं रह पाए, लेकिन सोनम जी स्वस्थ हैं और बहुत खुश हैं कि जो भी इस आंदोलन के मेन ऑब्जेक्टिव्स थे वो अचीव किए गए हैं। सोनम जी ने अपील की है कि जो भी सरकार का उनके साथ एग्रीमेंट था, पीसफुल प्रोटेस्टर्स पे कोई केस ना हो और एडिक्वेट कॉम्पनसेशन मिले, उसे ऑनर किया जाए। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार सोनम वांगचुक जी जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ अगर कुछ एग्रीमेंट कर रही है तो उसे ऑनर किया जाए।
सर आपको क्या लगेगा इसमें सॉल्व किया? आप बताइए। आशुतोष, आपने बोला कि India.com से हम वहीं पे रहिए। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि जो अकाउंटेबिलिटी है ये बीजेपी सरकार से क्यों मांगी जा रही है? लाइक और स्टेट्स में भी जो गवर्नमेंट है उनमें भी काफी फेलियर्स हैं, तो उनसे क्यों नहीं मांगी जा रही है? देखिए, नीट वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर्स है, बहुत सारे छात्र बैठते। अब ऐसा तो हमारा नहीं था कि हम लोग एक कोई पेपर के बारे में प्रोटेस्ट करें। नीट जब लीक हुआ वो ट्रिगर पॉइंट बना, एंड उसके वजह से इतने से, क्योंकि नीट का पेपर फर्स्ट टाइम तो लीक नहीं हुआ, बहुत बार लीक हुआ है, एंड इस वजह से छात्रों का जो गुस्सा था वो नीट पेपर लीक के वजह से बाहर निकला एंड लोग रोड पे आए। हमने शुरू से ही बोला है कि जहाँ जहाँ पेपर लीक हुआ है, जिस भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर हुआ है, वहाँ पे जवाबदेही तय होनी चाहिए अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज, अक्रॉस आइडियोलॉजीज एंड अक्रॉस स्टेट्स। जब फ्यूचर होगा, जब फ्यूचर में टाइम आएगा, सबसे जवाबदेही मांगी जाएगी। अभी तक पुलिस को एफआईआर पीछे लेने का प्रोसीजर शुरू हुआ है क्या? दिल्ली पुलिस के उन्होंने बोल दिया है ये ऑर्डर नहीं सब मिला है, लेकिन अगर एफआईआर के जरिए जिन लोगों को आइडेंटिफाई पुलिस ने किया, जिनके खिलाफ डायरेक्ट एविडेंस है और वो स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट की एफआईआर वापस होनी चाहिए, अभी बात है, लेकिन स्टूडेंट नहीं, उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, क्या उनको भी आप लीगल एड देंगे, हेल्प करेंगे? हमारा जो लीगल टीम है सब स्टडी करेगा, लेकिन कुछ हो पहले उसी का वेट कर रहे हैं हम लोग। एक पॉइंट हम और बोलना चाहेंगे। हमारी 25 जुलाई को जो जेपी नड्डा जी और जितेंद्र सिंह जी से मीटिंग थी, हमने उस मीटिंग में भी, उसके बाद जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं उनके साथ भी जो हमारी मीटिंग थी, दोनों मीटिंग्स में हमने सरकार से मांग की थी कि जो भी एफआईआर्स अब तक फाइल की गई हैं उन एफआईआर्स की कॉपी भी हमारे साथ शेयर की जाए, जो कि अभी तक नहीं की गई। हमें उम्मीद है कि वो एफआईआर्स भी जल्द हमारे साथ शेयर की जाएगी और फिर हमारी लीगल टीम उन पर